नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के विषय पे बात करेंगे हम योगा टिप्स पे कि मात्र केवल 3 प्राणायाम जो हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, स्वास्थ्य के वरदान के लिए, सुंदरता के लिए वो ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। आपको हर रोज़ ये 3 प्राणायाम आपको ज़रूर करना चाहिए और आप सब ज़रूर करें इसको। क्योंकि देखिए, कभी कभार हम लोगों के साथ ऐसा होता है, आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब मान लीजिए ऐसे तो स्वस्थ रहते हैं लोग, खाते पीते दिन भर अपना घूमना टहलना अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जैसे जब कोई जैसे मान लीजिए बुखार हो गया, जुकाम हो गया, थोड़ा तगड़ा मतलब हो गया अच्छी तरह से, तो उसमें क्या होता है कि मन डिप्रेसित होने लगता है कि अब क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या पिएं, कैसे कैसे किस तरह से ये करें कि जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो। तो हम लोग बाहरी सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, लेकिन आंतरिक जो शक्तियां हैं, हमारी प्राण शक्तियां जो 24 घंटे प्रोटेक्शन देती हैं, वही कहा गया है ना कि शरीर जो है अपने आप सारी बीमारियों को खत्म करता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन जब हम प्राण ऊर्जा का संचालन सही तरह से करेंगे तब। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से निवेदन है, जो लोग हमारे नए साधक हैं, कृपया आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप लोग शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि ये जितनी वीडियो हम लोगों के द्वारा दी जाती है आप लोगों के हित के लिए होती है। इसमें कोई झूठ और फरेब का कोई 1% का चांस नहीं रहता है। आप लोग अच्छे से देखा करिए और इसका पालन किया करें, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़ के कोई धन नहीं है। स्वास्थ्य अगर अच्छा है आपके पास, तो सारा धन आपके पास मौजूद है, कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर स्वास्थ्य गड़बड़ है तो रोज डेली की दिनचर्या में धीरे धीरे करके हमारा मन, शरीर सब डिप्रेसिव भावना की तरफ बढ़ता है और हमारी शरीर की जो शक्तियां हैं वो क्षीणता की तरफ बढ़ती हैं, क्षीण होने लगती हैं। तो इसी के चलते ये सब सारी क्रियाएं होती हैं। तो हमारा मन, वचन, कर्म सब संतुलित रखना चाहिए। और मैं उन खास 3 ब्रह्मास्त्र प्राणायाम की बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा भ्रामरी प्राणायाम की, जो कि आपके तन मन, जो हमारा मन डिप्रेसिव भावना की तरफ बढ़ता है, जो बहुसोच कहा गया है कि हमारे दिमाग में बहुसोच आने लगती है, दिमाग हमेशा तमाम प्रकार की व्यसनाइयों, बुराइयों में भागता रहता है, कंट्रोल नहीं होता है, स्थिर नहीं रहता है, जिसके तहत तमाम प्रकार की बीमारियां आने लगती हैं। बीपी हमारा बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन, तमाम प्रकार की एंजाइटी, दिमाग हमारा, सिर दर्द होने की भयंकर समस्या, तमाम रोग मतलब उत्पन्न होने लगते हैं। तो उसके लिए तो भ्रामरी में क्या है कि कोई भी प्राणायाम हम लोग करते हैं तो उसमें अपने आसन को, चाहे पद्मासन में बैठें, सुखासन में बैठें या कुर्सी आसन पे बैठें, कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हैं, चूँकि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोगों की गठिया की समस्या के नाते बैठना मुश्किल हो जाता है, तो वो कुर्सी पे बैठ कर सकते हैं आप सब। सबसे पहले स्पाइन पूरी बिल्कुल सीधी, ये पूरा तंत्र। उसके बाद फिर क्या करना है कि हमको कान को बंद करना है, क्योंकि दिन में शोरगुल बहुत ज़्यादा होता है और शोरगुल के नाते हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता है। तो इसके एकाग्रता के लिए, चूँकि ये एकाग्रता जब तक नहीं बनाएंगे आप, तब तक दिल दिमाग को हमारे ताजगी नहीं मिल पाएगी। तो चाहे अंगूठे से बंद करके और चाहे इस तरह से, ये वाली उंगली को इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसे। जो इफेक्टिव सबसे ज़्यादा भ्रामरी प्राणायाम में, आप अंगूठे से कान को बंद करिए और नाक को यहाँ पे उंगली के, ये 3 उंगलियाँ यहाँ रखिए और आँख को भी बंद करिए। तो सांस को बहुत तेज जल्दबाजी में नहीं खींचना है, अपने आप को बिल्कुल एकदम संतुलित करके। उसके बाद फिर क्या करना है कि हमको खींचते समय कहीं पे कोई नाक पे या आँख पे कहीं दबाव नहीं देना है। छोड़ते समय हमको कान को बिल्कुल एकदम बंद कर लेना है और जो गुंजायमान स्वर होता है नाक से भ्रामरी का, वो हमको जोर जबरदस्ती से नहीं निकालना है। तो आप लोग देखें कृपया।
इस तरह से जब आप अपने मन को शांत करके अच्छे से सांसों का संचालन करेंगे, यहाँ पे उंगली लगाने का मतलब कि जो हमारे यहाँ से कई फायदे हैं, जैसे साइनोसाइटिस, साइनस, तमाम प्रकार की दिक्कतें हमारे नाक के अंदर जो ये पोर्शन होता है इस पे कफ जम जाती हैं, अंदर जकड़न हो जाता है, बार बार नाक बहने की समस्या हो जाती है, तमाम प्रकार के नक्सीर आने की समस्याएं हो जाती हैं, तमाम प्रकार से ये जो विकृतियां आती हैं, उसी के लिए जब हम कान को बंद करके यहाँ से जब हमारे सांसों का विस्तारण किया जाता है आवाज़ के द्वारा, तो ये सारी चीज़ें हमारी एक्टिवेट होती हैं। साइनस और साइनोसाइटिस इन सब की कभी ज़िंदगी में परेशानी नहीं आएगी। आप सब लोग इसका ध्यान देंगे। उसके बाद क्या करना है कि अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में सहजता से वही कुर्सी पर बैठें या ज़मीन पर बैठें, सहज भाव में, चूँकि स्थिरम सुखम जो भी है, मतलब जब हम स्थिर होते हैं तभी सुख में होता है सारा चीज़, तो इसका ध्यान देंगे। तो इसमें क्या करना है, हमको ज्ञान मुद्रा लगा के हाथ को अपने पैर की गांठों पे अच्छे से रख लेंगे और ये विष्णु मुद्रा, चूँकि और एल्बो को हमको इस तरह से नहीं रखना है, इस एंगल में रखना है जिससे हमको एल्बो हमारा कहीं कोई इस पे ज़्यादा लोड न पड़े, थकान न महसूस हो। और इस तरह से हम दाहिनी नाक को अंगूठे से बंद करेंगे और बाएं से सांस को धीरे से ग्रहण करेंगे। ये धीरे से ग्रहण करने का मतलब 4 सेकंड सहजता से ग्रहण करेंगे, 8 से 10 सेकंड रोकेंगे, 4 सेकंड हमने सांस लिया है तो 8 सेकंड छोड़ने का प्रयास करेंगे। ये बेसिक फार्मूला है। इस तरह से इस तरह से बारी बारी से करते जाएंगे और आंखों को बंद किए रहेंगे। थोड़ा शांति माहौल का, जहाँ पे शांति ज़्यादा हो वहाँ का इस्तेमाल करेंगे आप सब, जहाँ खुली हवा आती हो। इस तरह से तो आप लोग देखेंगे कि आपके शरीर में जो, चूँकि देखिए जो बीमारियाँ आ जाती हैं जाने अनजाने हम लोगों की गलतियों के कारण, तमाम प्रकार से इम्यूनिटी भी होने के नाते तमाम वायरस के खतरे हो जाते हैं। तो जब हमारी प्राण ऊर्जा का संचालन अच्छा रहेगा सारे प्रॉपर सारे शरीर में, क्योंकि प्राण ऊर्जा के साथ हमारा ब्लड जो है वो उसके साथ पूरे रोए रोए तक सप्लाई होता है और ऑक्सीजन की पूर्ति सारे शरीर में होती है। तो इसका बाकी खाने पीने का तो ये एक अलग प्रक्रिया है ही है कि बिना उसके हम लोगों को ऊर्जा नहीं मिलती है, विटामिन नहीं मिलते हैं, जो मिनरल्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। तो खान पान तो जरूरी है, खान पान तो हमको अच्छे से रखना चाहिए और ध्यान देके, मतलब समय का आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए। समय से खाइए, समय से पीजिए, समय से सोना जागना, ये सारी क्रिया सारी दिनचर्या आप समय के हिसाब से करेंगे तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब हमारे प्राण ऊर्जा का संचालन पंच प्राण में 7 चक्रों में जो हमारी 3 नाड़ियां हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, इसका बैलेंस बराबर अच्छा सा चलता रहेगा तो जो हमारी वेगस नर्व है वो भी अच्छी तरह से एक्टिवेट रहेगी, जो पूरे शरीर को एड़ी चोटी तक बांधे रखती है। तो इन सब का जब आप ख्याल रखेंगे तभी सब चीज़ें होंगी, बाकी खान पान तो चलता रहेगा। उसके बाद क्या करना है कि अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामी हो गई, और अब हम वशिष्ठ आसन की बात करेंगे, जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति प्रॉपर तरीके से, ऑक्सीजन का भंडार कहा जाने वाला, ऑक्सीजन को कैलकुलेट करने वाला
ऑक्सीजन को शरीर में पूरे विस्तारण करने वाला प्राणायाम, वशिष्ठ प्राणायाम, उसकी मैं बात करूंगा। आप लोग सावधानी से करिएगा, क्योंकि 2 प्राणायाम हो ही गए जो संचालन हमारे शरीर के हैं उसके लिए, और अब हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो इस तरह से वशिष्ठ प्राणायाम की तरफ हम बढ़ेंगे। इसमें करना क्या है आप लोगों को सावधानी से। हाँ, ये जरूर है कि खाली पेट अगर करेंगे तो 110% रिजल्ट आपको मिलेगा, वैसे भी कर सकते हैं। और बाकी जो प्राणायाम में अनुलोम विलोम और भ्रामरी की बात किया था, इसको आप कहीं भी खाली पेट या भरा पेट कहीं भी कर सकते हैं, लेट के बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। तो वशिष्ठ प्राणायाम, आप सीधा लेट जाएंगे, अपने पैरों को हिप के बराबर बेंड करेंगे और हाथ को इस तरह से थोड़ा सा गैपिंग देके रखेंगे, और हम सांस को ग्रहण करेंगे अपने पेट को फुला के अच्छे से। आप लोगों ने देखा होगा जैसे नवजात शिशु जब सांस लेता है उसका पेट फूलता रहता है फिर नीचे जाता है, तो उस प्रक्रिया में सांस लेना है, वो डायफ्रेमिक ब्रीदिंग करना। डायफ्रेमिक ब्रीदिंग जो हमारा डायफ्राम, जब पेट हमारा ओपन हवा से सांसों जब इसमें भरेंगे तो उसको ज़्यादा गैपिंग मिलती है, क्योंकि वो हमारे फेफड़े के नीचे ही लगा होता है डायफ्राम, तो उसमें हवा ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में कैलकुलेट होता है, तो इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। आप कोरोना काल में इस प्राणायाम का बहुत महत्व हुआ था कि इससे बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचाई थी। तो आप लोग इसका रोज डेली कम से कम 2 से 3 मिनट 4 मिनट अगर ये डीप ब्रीदिंग करेंगे, सांसों का अच्छा संचालन, तो आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। जब सांस पूरी भर जाए तो सांस को रोकिए, थोड़ा छाती की तरफ अग्रेसित मतलब महसूस करिए, सांस अपने आप अपना काम करेगी। आप जब उसको मन से डायरेक्शन देंगे, दिशा निर्देश देंगे, तो वो उसी हिसाब से काम करेगी। जब हमारा पेट सांसों से भरा जाता है, फूल जाता है, तो उसको सीने की तरफ अग्रेसित मन के द्वारा करिए, वो अपने आप हो जाएगा। उसके बाद फिर पेट धीरे धीरे खाली कर दीजिए और नाभि को, पेट को एकदम से सारी हवा बाहर निकाल दीजिए, एकदम नाभि को कंट्रैक्ट करती हुई, और ये एक चक्र ये कर लीजिए। उसके बाद फिर 1-2 सांसें आप नॉर्मल ले लीजिए, छोड़ लीजिए, फिर उसके बाद इसको करिए। तो इसे कम से कम 5 मिनट आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में सारी शक्तियों का समावेश होगा, और जो प्राण शक्ति या ऑक्सीजन शक्ति वो हमारे शरीर में पूरी चारों तरफ रोए रोए तक विद्यमान होगी। तो आप लोग इसका पालन करेंगे। और रात में सोने से पहले शवासन योग निद्रा का पालन हमने हर वीडियो में लगभग आप लोगों को बताता हूँ। पैरों में 1.25 फीट 1.5 फीट का गैप, हाथों में गैप, सीधा सावधान मुद्रा में आप बिल्कुल एकदम अपने सारे अंगों को निष्क्रिय छोड़ देंगे और सिर्फ सांसों पे ध्यान देंगे। इस तरह से आप इसका 10 मिनट अभ्यास करेंगे, आप देखेंगे कि आपके शरीर में पूरी शक्तियां विराजमान होंगी। जो आप खाएं पिएंगे वो अच्छे से आपके शरीर में लगेगा, गैस नहीं बनेगी, ब्लोटिंग नहीं होगी। और गैस का एक और खास कारण आजकल है कि सब लोग बाहरी खान पान का प्रयोग कर रहे हैं, कोई समय निर्धारित नहीं कर रहे हैं कि हमको कितने टाइम नाश्ता करना है, कितनी टाइम भोजन करना है, कितनी टाइम समोसा चाट पिज्जा बर्गर छोला भटूरा कब खाना है, उसकी कोई टाइमिंग नहीं है। तो इस नाते से गैस की अधिकता होती जा रही है और चिकना तेल मसाला मिर्च युक्त तो भोजन आप सब लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। जब आप इसका सही तरीके से संतुलन में पालन करेंगे, क्योंकि मशीन, ये शरीर जो है एक विज्ञान है, ये इसको जब जो चीज़ की ज़रूरत है तब उस चीज़ को दीजिए, अन्यथा जब मर्जी तब खाते जाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो और प्राणायाम, 3 प्राणायाम ये ब्रह्मास्त्र क्यों है? क्योंकि जो हम लोग विसंगतियाँ पालते हैं, सब जो भी मिला वो खाते जा रहे हैं, जो भी मिला करते जा रहे हैं, उल्टा सीधा देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। उसके संतुलन के लिए
तो ये दिमाग तो इस तरह से नहीं है, वो तो अच्छा चीज़ें ग्रहण करना चाह रहा है ना, कि अच्छी बातों के लिए अच्छा चीज़ इसको खिलाओ, इसको खाने के लिए मेवा मिठाई की ज़रूरत नहीं है, इसको अच्छी सोच दीजिए। और सांसों के द्वारा जब हमारा प्राण संचालन अच्छा रहेगा, ज़्यादा देर तक गहरी लंबी सांसें लीजिए, छोड़िए, तब जाके इन सब में एक्टिविटी अच्छी सी होती है और इसमें मजबूती आती है। हमारे प्राण तंत्र के द्वारा हमारे आंतरिक ऑर्गन्स को मजबूती मिलती है। खाना पीना तो एक विटामिन का जो पूर्ति है वो हमारे शरीर में देता है, तो इसका आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे। और आज के मार्गदर्शन में इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप सब लोग कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया कीजिए वीडियो को, क्योंकि ये स्वास्थ्यवर्धक वीडियो है और जनहित के लिए वीडियो है। तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि अपने आशीर्वाद के माध्यम से इस वीडियो को आप लोग फैलाइए। व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया आजकल बहुत बड़ा प्लेटफार्म है इन सब चीज़ों को जानने से लिए, सुनने के लिए, चूँकि हम लोग सोशल मीडिया पे आज घर बैठे सारी दुनिया की जानकारी, हर जगह की जानकारी आपको मिल सकती है। तो आप लोगों का परम कर्तव्य है कि ये वीडियो आप लोग ज़रूर फैलाएं, शेयर करें। और भगवान से मेरी यही प्रार्थना रहती है कि आप सब साधक परिवार हमेशा खुश रहें, उनका परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे, खुशहाली रहे उनके घर पे। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं, आप लोग सदा स्वस्थ रहें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।